अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो माइक्रो मिनरल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है आयोडीन। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आयोडीन जो है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। आयोडीन बेसिकली अपना मेजर रोल प्ले कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड में, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि प्रॉपर बोन और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी। प्रेगनेंसी में फॉर द फीटस एंड इन्फेंसी में फॉर द चाइल्ड। फिर जब हम फर्दर मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से हम लोगों के पास जो है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम और कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है गोइटर। इसके साथ साथ हम लोगों के पास जो है मेंटल रिटार्डेशन होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें हम लोगों के पास जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाते हैं। हमारे पास जो इनफर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि इन्फेंट का जो डेथ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। फिर जब हम लोग और फर्दर मूव करते हैं इसकी ओवरडोजेज की तरफ, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है आयोडीन की ओवरडोजेज से इन्फ्लेमेशन होती है थायराइड ग्लैंड की, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है, और हमारे पास इसी तरह जो है कैंसर डेवलप होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिसको हम लोग थायराइड कैंसर के नाम से जानते हैं। फिर जब हम लोग इसकी डोजेज की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास इसकी जो कॉमन डोजेज होती है वो जो रिकमेंडेटेड हम कह सकते हैं कि हमारे पास डोजेज है वो है 140 यूजी, जिसको हम लोग 140 माइक्रोग्राम्स कहते हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि इनरिच्ड होते हैं विद आयोडीन, तो उसमें हमारे पास सी फूड्स आते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। अब हमारे पास जो है सी फूड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ है कि आपने इनको गर्मियों में कंज्यूम नहीं करना क्योंकि ये गर्म होते हैं एंड ऑल। दो ये कॉन्सेप्ट जो है गलत होता है, मगर इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव करने में जो टाइम लगता है उस टाइम पे इंसान क्या करे। सिमिलरली हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है आयोडाइज सॉल्ट, जो कि हमारे पास पिंक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत कॉमनली अवेलेबल भी होता है। बेसिकली हमारे पास सॉल्ट में आयोडीन को फोर्टिफाई किया जाता है, यानी आयोडीन को एक्सटर्नल सोर्स से ऐड किया जाता है। मगर डू ऑलवेज रिमेंबर कि इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आयोडीन को पूरा करने के लिए आप सॉल्ट को एक्सेसिवली यूज़ करना शुरू कर दें, मगर आपके पास जो सॉल्ट होती है आयोडाइज सॉल्ट वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होती है जब आप सी फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स किसी रीज़न की वजह से कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते हो। सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम टुडे, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम अपनी वीडियोस को आपके लिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस एज आई ऑलवेज से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कहें कि वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी जो फैमिली है न्यूट्रिशंस फैक्ट पीके की इसको बढ़ाते रहें। और अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो है आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।